आईएएस अधिकारी घूंघट डालकर सस्ती सी साड़ी पहनकर पहुंचती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंचकर करती है डॉक्टर को सस्पेंड। ऐसा क्या रीजन था कि उसे डॉक्टर को सस्पेंड करना पड़ा। और वो डॉक्टर भी उसका वो पति था जिससे उसका कुछ समय पहले तलाक हो चुका है। जानते हैं इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई को। आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या किया, इस कारण अधिकारी संध्या को उसे सस्पेंड करना पड़ा। नमस्कार, मैं अविका, मेरे चैनल जीनियस लेडी 777 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई की है। यहाँ पर जो डॉक्टर है उसका नाम सौरभ है और जो आईएएस अधिकारी है उसका नाम संध्या है। कुछ समय पहले यह दोनों पति पत्नी थे। सौरभ एक सरकारी डॉक्टर है, उसे अपनी ड्यूटी का बहुत घमंड है। संध्या वैसे तो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है। वह बहुत मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, जगह जगह फॉर्म डालती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसका पति उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। बात बात पर उस पर लड़ाई करने लगता था। अब संध्या लंबा सा घूंघट डालकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और लाइन में लग जाती है। वह देखती है कि वहां तो मरीजों का बहुत बुरा हाल है। किसी को बुखार है, किसी के हाथ पैर सूजे हुए हैं, किसी का पैर पका हुआ है। लगातार कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है कि यह दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगी, वहां से जाकर लो, वहां अपना इलाज कराओ, यहाँ नहीं हो पाएगा। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और संध्या का भी नंबर आ जाता है। वह देखती है कि डॉक्टर बहुत ही रूडली मरीजों से बात कर रहा है और जो डॉक्टर है वह संध्या का पति है जिससे उसका तलाक हो चुका है। तभी संध्या समझ जाती है कि इसका तो नेचर ही ऐसा है, यह अपने आगे किसी को तवज्जो नहीं देता है। वह सोचती है इसी तरह से ये घर में रहता था और इसी तरह से यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहा है। थोड़ी देर बाद संध्या का नंबर आता है। वह डॉक्टर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सौरभ उसे पहचान लेता है। वह कहता है तुम यहाँ कैसे? इस पर संध्या कहती है मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, मैं आईएएस अधिकारी हूँ, मेरे पास तुम्हारी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं, तुम्हें सस्पेंड की ड्यूटी कर रही हूँ। मैं आईएएस अधिकारी हूँ, मेरे पास तुम्हारी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारी जगह नया डॉक्टर नियुक्त किया जाता है। यह सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग डॉक्टर के व्यवहार से तंग आ चुके थे। उस समय तो डॉक्टर सौरभ वहां से चला जाता है गुस्सा में आकर और घर जाकर सोचता है कि अब करूं तो क्या करूं। उसी के हॉस्पिटल में एक लड़की काम किया करती थी, वह भी डॉक्टर थी। उसने उसे प्रपोज किया था। उस लड़की ने उसे मना कर दिया था। उसने कहा था तुम अपनी उम्र तो देखो। और अब संध्या से तलाक होने के बाद से वह अकेला ही घर में रहता था। दिन भर नशे में रहता था, नशे की हालत में ही हॉस्पिटल पहुंच जाया करता था और उसी हालत में वह अपनी ड्यूटी करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आईएएस अधिकारी के पास उसकी बहुत सारी शिकायतें जमा हो चुकी थी। वह सोचता है कि जिस लड़की को मैंने अपने घर से निकाल दिया था, जिससे मेरा तलाक हो गया था, आज वो आईएएस अधिकारी बन गई है। और वह सोचता है और फिर थोड़ी ही देर बाद संध्या के ऑफिस पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है। संध्या के ऑफिस के बाहर जो चौकीदार होता है वह उसे रोकता है। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगती है और शोर मचने लगता है। तब संध्या देख लेती है और उसे अंदर आने के लिए कह देती है। वह संध्या के पास जाकर कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसका बदला ले रही हो? इस पर संध्या कहती है नहीं, आपने जो मेरे साथ किया मैं तो वो कब का भूल चुकी हूँ। फिर उसके बाद से मैंने अपना दिन रात एक करके पढ़ाई में मेहनत की और अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन लगी रही। मैं तो इन सबको भूलकर कब का आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे आगे भी एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और आगे भी मैं ही तुम्हें हैंडल करूंगी। अगर तुमने ऐसी ही हरकतें की तो मैं आगे भी एक्शन लूंगी, क्योंकि इस इलाके की सिर्फ मैं ही एक आईएएस अधिकारी हूँ। इस पर सौरभ कहता है चलो जो हुआ सो हुआ, चलो भूल जाओ, ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए है। वह मिठाई का डिब्बा संध्या को देता है। संध्या मिठाई का डिब्बा खोलती है तो उसमें नोटों की गड्डियां होती हैं।
फोटो को देखकर संध्या कहती है कि यह क्या है, तुम IAS अधिकारी को रिश्वत दे रहे हो, ये तो तुम इससे भी बड़ा जुर्म कर रहे हो। मुझे रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल में डाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। तुम किसी की इज्जत तो करते नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर तुम अपनी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सौरभ अपने पैसों का डिब्बा लेकर वहां से चला जाता है। फिर वह संध्या के माता पिता के पास पहुंचता है। संध्या के माता पिता बहुत ही नरम दिल के थे। वह उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और माता पिता भी खूब खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। फिर वह संध्या को फोन करके कहते हैं कि सौरभ आया हुआ है, तुम आ जाओ। इस पर संध्या कहती है, ठीक है, आप उसे रोक कर रखो, मैं अभी आती हूँ। फिर संध्या भी घर पर आ जाती है। वह देखती है उधर उसके माता पिता सौरभ को चाय नाश्ता देने के बाद उसके साथ बातचीत कर खूब खुश हो रहे थे। यह देखकर संध्या को बुरा लगता है। संध्या कहती है, आप लोग शायद भूल गए कि इसने मेरे साथ क्या किया था। इस पर संध्या के माता पिता कहते हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम इसे एक बार फिर से माफ कर दो। फिर सौरभ संध्या के पापा के पैरों में गिरकर फिर से माफी मांगता है और कहता है, पापा जी जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक संध्या भी मुझे माफ नहीं करेगी। तभी अपने पापा के कहने पर संध्या सौरभ को माफ कर देती है और अपने माता पिता के कहने पर सौरभ के साथ उसके घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। अब सौरभ ने भी शराब पीना छोड़ दिया था। वह अपनी ड्यूटी अच्छे से करता था और दोनों ही पति पत्नी प्रेम के साथ अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक महिला ने महिला वर्ग के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वह चाहे तो अपने जीवन को नर्क बना सकती है, वह चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकती है। इसी के साथ विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।